राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा नीम करोली जी के शरण में। मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, सबको अपनी शरण में लो। जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 50वां सर्ग सुनाऊंगा। जटायु का रावण को सीता हरण के दुष्कर्म से निवृत्त होने के लिए समझाना और अंत में युद्ध के लिए ललकारना। इसे पूरा सुने मेरे भाई मेरी बहना, पूरा सुनने से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। सभी देवों का आशीर्वाद। जय राम जी की। जटायु उस समय सो रहे थे, उसी अवस्था में उन्होंने सीता की करुण पुकार सुनी। सुनते सुनते ही तुरंत आंखें खोलकर उन्होंने विदेही नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शरीर पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे रावण को लक्ष्य करके यह बोले, दशमुख रावण, मैं प्राचीन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गिद्धराज हूँ। मेरा नाम जटायु है। भैया, इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी धर्म पत्नी है। इन सुंदर शरीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई स्त्री को कैसे स्पर्श कर सकता है। महाबली रावण राजाओं की स्त्रियों की तो सभी विशेष रूप से रक्षा करते हैं। पराई स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति को प्राप्त होने वाली है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर, वह कर्म ना करो जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे पराये पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। रावण, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म, अर्थ तथा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही होता है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो। यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम का क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म ना कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्तासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि तुम्हें दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। सौम्य, पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल ना कर दे, और वही भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग ना पैदा करे। जो कार्य करने से ना तो धर्म होता है, ना कीर्ति बढ़ती हो,
ना ही अक्षय यश की प्राप्ति होती हो, उल्टे शरीर को ही खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा। रावण, बाप दादों से प्राप्त इन पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम वयस्क हो, नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। मेरे देखते ही देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ। फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेकों बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊं तो तुम उन दोनों के भय से शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्रों वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जा पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम का, राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ। फिर देखो, मैं जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूँगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, लाखों मेरी लाज मेरे बाबा, सबका भला करो। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज ये 50वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 51वां सर्ग सुनाऊंगा। जटायु तथा रावण का घोर युद्ध और रावण के द्वारा जटायु का वध। सभी के ऊपर कृपा बनाई मेरे बाबा। जय राम जी।